जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे प्राचीन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, त्रिया चरित्र की एक ज्ञानवर्धक कहानी आज मैं आप सभी मित्रों को सुनाने के लिए जा रहा हूं। तो मित्रों, आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। और प्रिय श्रोताओं, आपसे एक निवेदन है कि हमारी कहानी को पूरा अवश्य सुने। मित्रों, कहते हैं कुटिल स्त्रियों के चरित्र को आज तक ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, तो भला मनुष्य की विसाती क्या है। तो आइए श्रोताओं, समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, एक बार एक सन्यासी एक तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। तब चलते चलते उन्हें रास्ते में ही उनके लिए शाम हो गई और संध्या के समय वो एक सराय पर जाकर लगे। तब उन्होंने देखा कि एक बुनकर अपनी स्त्री के साथ कहीं घूमने जा रहा था। तब सन्यासी ने उस बुनकर से कहा कि अरे भैया, कि मैं तो एक यात्री हूँ और आगे मुझे बहुत दूर जाना था, परंतु रात्रि हो जाने के कारण मैं अब आगे नहीं जा सकता। आज की रात मुझे आप अपने घर में गुजार लेने दो, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उस सन्यासी के इस प्रकार निवेदन करने पर उस बुनकर ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, संध्या के समय तुम तो मेरे द्वार पर आए हो और आप तो मेरे अतिथि हो, और अतिथि की सेवा भगवान की सेवा कहलाती है। तब उस बुनकर ने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्यारी, कि आज की रात यह सन्यासी हमारा अतिथि है, तुम इसे लेकर के घर लौट जाओ और इसके भोजन पानी लेटने बैठने की व्यवस्था करो। तब तक मैं दूसरे गांव से मंदरा पान करके अभी आता हूँ। इतना कहकर वह बुनकर चला गया। प्रिय श्रोताओं, इधर उसकी पत्नी उस सन्यासी को लेकर के घर लौट आई और अपने मन ही मन बहुत खुश होने लगी, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन थी। तब उस स्त्री ने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी इस सन्यासी के भोजन पानी और लेटने बैठने की व्यवस्था करके अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाऊंगी। मित्रों, सच कहा है कि जिस दिन आकाश बरसाऊ बादलों से लदा हो और बादलों में गहरा अंधेरा छाया हो और अंधेरे के कारण गली में आवागमन ना हो और उस स्त्री का पति परदेश गया हो, तो चरित्रहीन स्त्रियों के मन का हो जाता है। मित्रों, कहते हैं उल्टा स्त्रियों का अपने पति के प्रतीक अनुराग नहीं होता। इसके विपरीत पर पुरुषों में उनकी आसक्ति ज्यादा होती है। पर पुरुषों के लिए श्रृंगार करने में उन्हें बहुत ही रुचि रहती है और अपने पति का प्रिय वचन भी कड़वा लगता है। श्रोताओं, ऐसी स्त्रियां जिनका मन दूसरे पुरुषों की ओर रमता है, तो वो स्त्रियां अपने पति और अपने कुल का विनाश भी देख सकती हैं और लोगों की निंदा भी सह सकती हैं और किसी मुसीबत में भी पड़ सकती हैं, और उनके इस चाहत के लिए किसी के प्राण भी चले जाएं, तो ऐसी स्त्रियां उसे हंसकर स्वीकार कर लेती हैं। मित्रों, उस पति के जाते ही उस चरित्रहीन स्त्री ने सन्यासी के लिए भोजन कराकर और उसके लेटने का बिस्तर करके और उससे कहा कि हे सन्यासी जी, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, उससे मिलकर मैं जल्दी लौट आऊंगी, तब तक आप हमारे घर में विश्राम करें। मित्रों, इतना कह के वह स्त्री श्रृंगार करने के बाद अपने यार से मिलने चल दी। जैसे ही वह स्त्री घर से निकलकर चली, तब संयोग से उसका पति उसी स्त्री को सामने से आता हुआ दिखाई दिया। पति को देखकर एकदम डर के मारे वह पीछे लौटकर भागी और जल्दी जल्दी अपने श्रृंगार को बिगाड़ कर पहले की तरह बनकर अपने घर में आकर बैठ गई। उसका पति नशे में धुत था, फिर भी उसने समझ लिया मुझे देखकर लौटकर क्यों भागी, और थोड़ी देर पहले मैं इसे बिना श्रृंगार के छोड़ गया था, परंतु इतनी जल्दी यह श्रृंगार करके और इतने आभूषण पहन के कहाँ जा रही थी। मित्रों, वो व्यक्ति उसकी कुटिल मनसा को समझ गया था, क्योंकि वो उसकी शिकायतें पहले भी लोगों के मुंह से सुन चुका था। तब उस व्यक्ति ने घर में घुसते ही क्रोध भरी नजरों से अपनी स्त्री को देखते हुए तब अपनी पत्नी से पूछा कि हे दुष्टा, तू इस समय कहाँ जा रही थी। तब पत्नी कहने लगी कि हे स्वामी, कैसी बात करते हो, मैं भला इस समय कहाँ जाऊंगी, लगता है तुम्हारे लिए शराब के नशे में तुम्हारी आंखों के लिए धोखा हो गया है। तब पति कहने लगा, हे कुल कलंकिनी, तुम्हारे इस चरित्र को मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ और आज मैंने तुझे अपनी आंखों से देख लिया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू मेरी आंखों में धूल झोंक कर किसी और व्यक्ति से मिलने जाती है। आज तो मैं तेरा इस घर में अच्छा इलाज करूंगा। मित्रों, इतना कहकर उस बुनकर ने अपनी स्त्री को खूब डंडों से मारा और उसे घर के खम्भे से बांधकर खड़ा कर दिया।
शराब के नशे में धुत होने के कारण वो बुनकर भी जाकर सो गया। मित्रों, इधर एक नाइन, वो उसी स्त्री की सहेली थी। जब उसने शराब के नशे में धुत सोते देखा तो मौका पाकर वह अपने सहेली से मिलने गई और जाकर बोली कि हे सखी, देवदत्त तुम्हारा मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम शीघ्र उसके पास चली जाओ, वह बहुत गुस्से में है। तब वह चरित्रहीन स्त्री कहने लगी कि हे सहेली, परंतु बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु मैं इस समय बंधी हुई हूँ और मैं वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ। दूसरी ओर मेरा शराबी पति मेरे पास में पड़ा है, अब तू ही मुझे कोई रास्ता बता, मैं क्या करूँ। तब वह नाइन कहने लगी, तू चिंता मत कर, तेरा पति तो शराब के नशे में धुत है, ये सुबह से पहले नहीं जगेगा। मैं एक काम करती हूँ, तेरा बंधन खोल कर तेरी जगह मैं बंध कर खड़ी हो जाती हूँ, तू अपने मित्र से मिलकर अतिशीघ्र मेरा बंधन आकर खोल देना। तब नाइन की बात उसके समझ में अच्छी तरह से आ गई थी। उसने उस नाइन के कहने पर वैसा ही किया। उसने अपनी सहेली नाइन को अपने स्थान पर बांधकर खड़ा कर दिया और स्वयं अपने मित्र से मिलने के लिए चली गई। मित्रों, इधर क्या हुआ, उसका शराबी पति वो नींद से जागा। उसका नशा कम होने के कारण उसका गुस्सा भी कम हो चुका था। तब वह बुनकर कहने लगा कि देख, आज के बाद तू तो बाहर जाना छोड़ देगी और मुझसे कठोर वचन बोलना भी छोड़ देगी, तो मैं आज तेरा बंधन खोल सकता हूँ। परंतु उस बेचारे को क्या मालूम कि मैं जिससे बंधन खोलने की बात कर रहा हूँ वो मेरी स्त्री नहीं बल्कि उसकी सहेली नाइन है। आवाज पहचानने के कारण उस नाइन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तब बुनकर ने फिर से वही बात दोहराई, परंतु वो नाइन फिर भी कुछ नहीं बोली। उस स्त्री को चुप देखकर उस बुनकर को फिर से गुस्सा चढ़ आया। उसने गुस्से में आकर एक धारदार हथियार से उस स्त्री की नाक काट ली और उसे गाली देता हुआ फिर से सो गया। मित्रों, इधर वह सन्यासी चुपचाप बैठा हुआ यह सब कहानी देख रहा था। मित्रों, उधर काफी देर के बाद जब उसी बुनकर की स्त्री वापस लौट कर के आई तो उसने आकर के उसी नाइन से पूछा कि ए जी सहेली, तू ठीक तो है, मेरे जाने के बाद यह पापी जागा तो नहीं। तब वह नाइन कहने लगी कि ए जी बहन, तू अतिशीघ्र मेरा बंधन खोल, तेरे पति ने तो तेरे धोखे मेरी नाक काट ली। उस बुनकर की स्त्री ने अपनी सहेली का बंधन खोला और उसके लिए उसके घर भेज दिया। तब कटी हुई नाक लेकर वह नाइन अपने घर पहुंची और चुपचाप जाकर एक चारपाई पर लेट गई। मित्रों, इधर थोड़ी देर के बाद वह बुनकर फिर से नींद से उठा और अपनी स्त्री से बोला कि हे चरित्रहीन स्त्री, तू बोलती है या अब की बार तेरे कान भी काट लूं। तब बुनकर की स्त्री जोर से चीखती हुई बोली कि अरे मूर्ख, तुझे धिक्कार है, मुझ जैसी सती की नाक काटने वाला और मेरे लिए बदनाम करने वाला इस दुनिया में भला कौन हो सकता है। तब स्वांग रचती हुई उस बुनकर की स्त्री कहने लगी कि हे देवगणों, यदि आप देख रहे हो, हे सूर्य चंद्रमा, धरती आकाश पाताल और धर्म, यदि तुम सबकी नजरों में मैं पवित्र हूँ, मैंने मन से दूसरे पुरुष की इच्छा ना की है, तो हे देवगणों, मेरी नाक के लिए पहले जैसी सुंदर बना दो। यदि मेरे मन में पर पुरुष के लिए थोड़ा भी चिंतन हो तो आप मेरे लिए जलाकर भस्म कर दो। मित्रों, इतना कहकर वह दुष्ट स्त्री अपने पति से कहने लगी कि हे मूर्ख आदमी, देख मेरे सतीत की शक्ति से मेरी नाक पहले जैसी हो गई है। मित्रों, तब पत्नी की बात सुनकर वह बुनकर अपनी पत्नी की नाक देखने लगा। उस बुनकर ने देखा कि पत्नी की नाक पहले की तरह ज्यों की त्यों है और जमीन पर देखा तो बहुत सारा रक्त पड़ा था। वह एकदम से भयभीत हो उठा। डर के मारे उसने अपनी पत्नी का बंधन खोल दिया और उस स्त्री को चारपाई पर बिठाकर नाना भांत से उससे क्षमा मांगने लगा। वो इस बात के लिए चमत्कार समझकर वो अपनी स्त्री के लिए देवी की भांत समझने लगा, परंतु इस रहस्य की बात तो वह सन्यासी भली भांति देख रहा था जो उस रात उसी बुनकर के घर में ठहरा हुआ था। मित्रों, वह सन्यासी पूरी रात जागकर यह तमाशा देखता रहा और सोचने लगा, धन्य है स्त्रिया चरित्र की लीला। दुष्ट स्त्रियां हंसती हुई पुरुष के साथ समय देखकर हंसती हैं, रोने वाले व्यक्ति के साथ रोती हैं, और जो पुरुष उन स्त्रियों के लिए पसंद नहीं है उस व्यक्ति के साथ मीठी चिपरी बातें करके उसके लिए अपने बस में रखती हैं। मित्रों, ऐसी स्त्रियों की बातों में अमृत और मन में हलाहल विष भरा होता है। मित्रों, कहते हैं कामी पुरुष स्त्री के इसी कार्य के लिए उसकी बातों में फंस जाता है। भंवरों की तरह कमल का रस चूसते हैं और बाद में अपने माथे को कूटते हैं। मित्रों, इस बात को सोचते सोचते उस सन्यासी की रात्रि बड़ी मुश्किल से कट पाई।
उधर नकटी नाइन ने सोचा कि रात तो कट गई, अब मैं अपने पति के लिए क्या जवाब दूंगी। मैं कौन सा जतन करूं कि अपने इस भेद के लिए उजागर न होने दूं। वो स्त्री इस बात को बैठी बैठी सोच रही थी कि इतने में उसका पति नाई, जो काम की तलाश में राजा के महल गया था, सुबह सुबह वह लौट करके आया और लोगों की हजामत बनाने के लिए नाइन से अपने औजारों को मांगने लगा। परंतु उस नाइन ने क्या किया, वो स्त्री अपने भेद को छुपाने के लिए पहले से तैयार बैठी थी। उसने पेटी में से एक छुरा निकालकर उस नाई की तरफ फेंक दिया। तब उस नाई ने देखा कि उसने पेटी की जगह एक छुरा फेंक कर दिया है, तो वह नाई उस छुरे को गुस्से से फेंकते हुए बोला कि इस छुरे को पेटी में रखकर पूरी पेटी लाकर मुझे दे दो। नाई ने जैसे ही छुरे के लिए नाइन की तरफ फेंका, उस नाइन का मौका लग गया। वो नाइन अपनी नाक पकड़ के चिल्लाती हुई घर से बाहर आकर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि अरे देखो कि मेरे पति ने मेरी नाक काट ली, मुझे बचाओ, इस दुष्ट ने मेरी जैसी सतवंती नारी की नाक काट ली और मेरे लिए कलंकित कर दिया। मित्रों, अब क्या था, उस स्त्री के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर उस राजा के सिपाही दौड़े दौड़े आए और उस नाई को मारते हुए राजा के दरबार में ले गए और जाकर के बताया कि हे महाराज, इस नाई ने बिना कसूर के अपनी स्त्री की नाक काट ली, इसके लिए बहुत ही कठोर दंड दिया जाए। तब उस राजा ने उस नाई से पूछा कि हे नाई, भला तुम्हारी स्त्री ने क्या अपराध किया था जो तुमने उसकी बेवजह नाक काट ली? क्या वो पराये पुरुष को चाहती थी? क्या वो किसी परदेशी से संबंध बनाती थी? क्या इस स्त्री ने कोई चोरी की है? आप मेरे लिए साफ साफ बताओ। राजा के पूछने पर वो नाई डर के मारे कुछ नहीं बोला। नाई को चुप देखकर उस राजा ने समझ लिया कि इस नाई ने बिना अपराध अपनी स्त्री की नाक काटी है। मित्रों, कहते हैं पाप करने वाला मनुष्य अपने कर्म से डर जाता है, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है और आवाज बदल जाती है। वो दूसरे व्यक्ति से नजर मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। याद रखना मित्रों, जिस इंसान के चेहरे का रंग फीका पड़ गया हो और उसके माथे पर पसीना आता हो, इसके चलते पर पैर कांपते हों, जो घबराई हुई आवाज में बोलता हो और जो सिर झुकाकर बात करता हो, ये इंसान के दोषी होने के लक्षण होते हैं। राजा ने उस नाई को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। उस राजा के सिपाही उस बेचारे नाई को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। उधर उसी सन्यासी ने देखा कि आज तो एक बेकसूर नाई स्त्री के त्रिया चरित्र के कारण बेमौत मारा जा रहा है। तब वह सन्यासी अपने आप को रोक नहीं पाया। वो एकदम से भागता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा और जाकर कहने लगा कि हे महाराज, इस नाई के साथ में बहुत ही अन्याय हो रहा है। यह गरीब नाई बिल्कुल निर्दोष है। इसकी स्त्री ने त्रिया जाल रचकर इस बेचारे नाई को फंसाया है। अब तो सन्यासी ने उस बुनकर के घर की घटना पूरी राजा के लिए सुना दी। तब राजा ने उस सन्यासी की बात सुनकर तुरंत उस बुनकर के लिए बुलाया और नाक काटने वाली बात पूछी। तो उसने बताया कि रात्रि में मैंने अपनी स्त्री के धोखे इस स्त्री की नाक काट ली। उस राजा ने उस नाई को तो छोड़ दिया, बुनकर और उसकी स्त्री के नाक कान कटवाने का आदेश दे दिया। मित्रों, कहते हैं ब्राह्मण और बालक स्त्री, तपस्वी और रोगी, ये पांचों लोग वध के योग नहीं होते। इसीलिए उस राजा ने उन दोनों कुलटाओं के नाक कान कटवाकर उन्हें छोड़ दिया। सन्यासी भी अपने तीर्थ के लिए वापस लौट गया। मित्रों, इंसान की जैसी करनी वैसी भरनी। मित्रों, दुष्ट स्त्रियों की चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए तो मनुष्य की विसात ही क्या है। तो मित्रों, ये कहानी आपके लिए कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।